ठीक है, फैसला करने में मैं तुम्हारी मदद करता हूं। मैं तुम्हारे और मेरे लिए 3-3 पत्ते खोलूंगा। अगर तुम्हारे पत्ते हल्के निकले तो ये काम तुम करोगे, और अगर मेरे पत्ते हल्के निकले तो तुम आजाद हो। ठीक है? ये तुम्हारा, ये मेरा। ये तुम्हारा, ये मेरा, और ये तुम्हारा, और ये मेरा। फट गए? ठीक है, काम हो जाएगा। देखो देखो, मुझे माफ कर दो प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे माफ कर दो प्लीज। क्या? कहाँ? ठीक है, हम पहुंचते हैं अभी। सर, 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 चलो जल्दी आओ, जल्दी। वॉचमैन अभी जिंदा है सर, हॉस्पिटल भिजवाए इसे। सर, ये जूतों के निशान। हाँ, देख रहा हूँ। ये जूते नए हैं शर्मा, और जूते पहनकर कोई बाथरूम के दरवाजे से बाहर निकला है उस तरह। सर, यहाँ पर वॉचमैन बेहोश पड़ा था। फुटस्टेप के निशान नीचे जाते हैं। यस सर। शर्मा। यस सर। ये देखो, ये वही जूते के निशान हैं जो यहाँ से धुंधले होते हुए जा रहे हैं। यू आर राइट सर। तो मतलब ये कि कातिल इस रास्ते से भागा था। गोली के सुराग से अंदाजा लगा सकते हैं कि पॉइंट ब्लैंक से मारा गया था, काफी करीब से। जी सर। वॉचमैन पर भी गोली चली थी और मल्होत्रा साहब पर भी। जी। इस चाकू का यहाँ होना यह साबित करता है कि मल्होत्रा साहब और उस कातिल में, उस किलर में हाथापाई हुई थी, और मल्होत्रा साहब के ही हाथों से उसे गौर। शर्मा, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। यहाँ पे जो भी ब्लड है उसे भी लैब में भिजवा कर फिंगरप्रिंट्स उठवा लो। हाँ, इस चाकू का, पर्टिकुलरली इस चाकू का मुआयना
ठीक से करवाना। ओके सर। और हाँ शर्मा, वो फोन किसने किया था हमें? कौन हो तुम? जी मैं गोपाल हूँ साहब। 6 महीना पहले मैं साहब के यहाँ काम करता था। आज यहाँ क्या करने आए? नहीं, मैं यहाँ नहीं आया था साहब। मैं तो बस यहाँ से जा रहा था। वो 8:30 बजे अगली नुक्कड़ पे हमको किसी से मिलना था। हम यहाँ से जैसे ही गुजरे कि अचानक वो देखकर तो हमारे होश ही गुल हो गए साहब। उस सड़क से तुमने सब कुछ देखा था? जी हाँ। जाहिर सी बात है कि तुम्हें वहां से कातिल तो नहीं दिखाई दिया होगा। नहीं साहब, हमें दिखाई दिया था। वो दरअसल क्या था कि जब तक लाश इस रेलिंग पर थी ना साहब, कुछ नहीं दिख रहा था। जैसे लाश नीचे गिरी तो हमें वो आदमी साफ नजर आया था। गोपाल, क्या वहां से तुमको यहाँ का आदमी साफ नजर आया था? हाँ साहब, बिल्कुल साफ नजर आया था। आपको विश्वास नहीं होता तो आप जाकर सड़क से देख लीजिए, आपको बिल्कुल दिखेगा। हाँ। तुम कातिल को पहचानते हो? जी साहब। कौन है कातिल? जी अब हम बताएंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साहब, क्योंकि वो कातिल कोई और नहीं, साहब का अपना बेटा दीपक था। What? जी साहब। एक बेटा अपने बाप को कैसे मार सकता है? एक आम आदमी अपने बाप को नहीं मार सकता, लेकिन ये दीपक अपने बाप को मार सकता है। क्योंकि वो नंबर 1 का नशेड़ी और जुआड़ी था साहब। आए दिन साहब में और उसमें इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ करता था कि वो उनसे पैसे मांगता था और वो मना कर देते थे। एक दिन तो साहब उसने साहब के माथे पर गोली मारने तक की कोशिश की थी। इस वक्त वो कहां मिलेगा? अपने घर पे होगा साहब। इंस्पेक्टर साहब आप यस, आई एम इंस्पेक्टर विजय। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आइए, लेकिन बात क्या है? मैडम, आपका बेटा दीपक इस वक्त कहां है? अपने कमरे में। 8 बजे के वक्त आपका बेटा कहीं गया था क्या? नहीं तो हो सकता है उसने बताया नहीं हो, छिपकर कहीं चला गया हो। He must have not told you. ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका कमरा हमेशा बाहर से बंद रहता है। अपने इकलौते बेटे को अकेले कमरे में बंद रखने की वजह जान सकता हूं मैं? I asked you something. अपने बेटे को आप कमरे में क्यों बंद रखती हैं? पर आप ये सब क्यों जानना चाहते हैं? सिर्फ आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए और मेरा यकीन रखिए। अगर आप मेरे सवालों का जवाब देती रहेंगी तो आपके सवालों का जवाब खुद ब खुद आपको मिलता रहेगा। क्या आपका बेटा ड्रग एडिक्ट है? I mean, नशा करता है? जी सच है। आज से 10-15 दिन पहले उसने अपने पिता I mean, मिस्टर मल्होत्रा पर जानलेवा हमला किया। जी, वो मनहूस थे, मैं कभी नहीं भूल सकती। देख माँ, तू मेरा टाइम वेस्ट मत कर। जल्दी से मेरे को 25,000 रुपया दे दे, जल्दी। इस तरह से पैसे बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है बेटा। ए माँ, तू भाषण मत दे मेरे को, भाषण मत दे। मेरे को पैसा चाहिए बस। एक पैसा भी नहीं मिलेगा तुझे। आ गए डैडी आप भी। हाँ मैं। ये पैसा, ये दौलत मेरे खून पसीने ही कमाई है। तेरे नशे और तेरे जुए के लिए अब इसमें से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तुझे। क्या डैडी आप भी? ये रोज का ड्रामा शुरू कर दिया ना आपने। ये दौलत मेरे खून पसीने की कमाई है। तो फिर आप कमाते किस लिए? मेरे लिए ना, बताइए किस लिए? तो फिर मुझे को पैसे देने में आपकी नानी क्यों मरती है? बदतमीज! क्या कर रहे हैं आप? ये इस वक्त होश में नहीं है। तुम तो होश में हो ना। तुम्हारे लाड प्यार की वजह से आज इतना बदतमीज हो गया ही है। एक बात कान खोलकर सुन लो, और जब इसे होश आए तो इसे भी समझा देना कि अगर 15 दिन के अंदर अंदर इसने अपने जुए नशे की आदत नहीं छोड़ी तो इसे मैं अपने जायदाद से हमेशा हमेशा के लिए बेदखल कर दूंगा। क्या कहा आपने? आप मुझे बेदखल कर देंगे? हाँ, सही सुना तुमने।
15 दिन के अंदर अंदर, सुना? मिस्टर मल्होत्रा, आप तो आपकी जायदाद से मुझे 15 दिन के बाद बेदखल करेंगे, पर मैं तो आपको आपकी जिंदगी से अभी इसी वक्त बेदखल करता हूँ। क्या कर रहा है तू? अपने बाप पे गोली चलाता है। अपने बाप पे गोली चलाता है। माँ, चल अपने रूम में चल। तो अपने बाप पे गोली चलाता है। अरे ये हाथ मैंने अगर पहले ही उठा दिया था ना, पहले ही उठा दिया था, मुझे ये नौबत नहीं आती, ये नहीं देखती गोली पे। चल तू अपने रूम में चल। चल तू चल अपने बाप पे चल। और एक बात सुन ले, जब तक ये नशा और जुगार की आदत नहीं छोड़ेगा ना, इसी रूम में बंद रहना, समझा तू? इसी रूम में बंद रहना, तू बंद रहना इसी रूम में। माँ दरवाजा खोल, माँ दरवाजा खोल, माँ दरवाजा खोल ला। कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहा हूँ? ये खाना मेरे लिए नरक बन चुका है सुजाता। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, सही कह रहा हूँ। मेरे लाख मना करने पर भी तुमने अपने बेटे को इतना प्यार दिया कि उसकी आदतें बिगड़ गई। अपने पति से तुमने अपने बेटे को प्यार किया, उसकी हर गलती को नजरअंदाज किया, और आज नतीजा यह है कि वो अपने बाप का खून करने को तैयार। सुनिए, बस बहुत हो चुका, पानी सर से गुजर चुका है सुजाता। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज से मेरे और तुम लोगों के रास्ते अलग हैं। तुम्हें तुम्हारा बेटा मुबारक हो। सुनिए, रुक जाइए प्लीज। लेकिन वो हमें छोड़कर चले गए और हमारे जूह वाले बंगले में जाकर रहने लगे। दीपक ने 2-4 दिन मुझे बहुत परेशान किया। ड्रग्स के लिए वो चिल्लाता रहता था, बाहर आने के लिए वो दरवाजा पीटता रहता था, लेकिन धीरे धीरे वो शांत हो गया। अब दीपक पहले जैसा नहीं रहा, अब वो सुधर चुका है। आपकी गलतफहमी है मैडम। दीपक जैसे लड़के इतने आसानी से नहीं सुधर सकते। डोंट फॉरगेट ही इज ड्रग एडिक्ट, और आपकी इजाजत के बगैर वो घर से बाहर अब भी जाता है फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, यू नो दैट? नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि उसके रूम का दरवाजा हमेशा बंद रहता है और मेरी नजर उसी दरवाजे पर टिकी रहती है, और रूम में से बाहर निकलने के लिए ये एक ही दरवाजा है और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अगर ऐसी बात है तो आई वांट टू चेक हिज रूम, प्लीज शो मी हिज रूम। ये कौन है माँ? ये इंस्पेक्टर विजय है बेटा। पैरों की वही निशान जो वहां पाए गए थे, आने जाने का वही तरीका। ये शर्ट तुमने अभी उतारी? This is your shirt, right? Okay. This is drugs. कहा था ना मैंने, इस जैसे लड़के, I mean जो ड्रग्स के आदी हो चुके हैं, इतनी आसानी से नहीं सुधरते। ये घाव कैसे लगा तुम्हारे पैर? ये घाव कैसे लगा? वो मैं वो जिस चीज से, जिस हथियार से तुम्हें घाव लगा था, वो चाकू अब हमारे कब्जे में। मैडम, मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आपके पति मिस्टर मल्होत्रा का कत्ल हो चुका है। क्या? नहीं। और कातिल और कोई नहीं, आपका ये नालायक बेटा है। He killed him. ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपने डैडी का कत्ल नहीं किया है। तो 7 से 10 बजे तक तुम कहां थे? 3 घंटे तक तुम कहां थे? वो मैं आपको नहीं बता सकता। मैं बताता हूं। 7 बजे तुम अपने घर से निकले, 8:30 बजे तुम अपने डैडी के पास गए और 8:30 बजे ठीक तुमने अपने डैडी का कत्ल किया। हाथापाई हुई तुम दोनों के बीच। उसी हाथापाई में दीपक तुम्हें ये घाव लगा। ये घाव तुम्हें उसी हाथापाई में लगा। घाव लगने की वजह से तुम चल नहीं पा रहे थे, और जब तुम अपने घर पहुंचे, कंपाउंड लांग कर तुम्हें अपने बाथरूम के रास्ते अपने कमरे में पहुंचना था। लड़खड़ाते धीरे धीरे रात के 10 बज गए। Am I right? Right or wrong? नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप जो कुछ भी कह रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ। इसकी मां से हादसे के बारे में पता चला। मल्होत्रा साहब के लिए बड़ा दुख हुआ।
साथ में इस बात का भी बहुत अफसोस हुआ कि आपने बाप के कत्ल के इल्जाम में उन्हीं के बेटे को अरेस्ट कर लिया। और मिस्टर मंजिंदा, सारे सबूत उसी की तरफ इशारा करते हैं कि कातिल वही है, और इस बात का चश्मदीद गवाह भी हमारे पास मौजूद है जिसने उसे अपने पिता का कत्ल करते हुए देखा। कौन है वो इंस्पेक्टर? उन्हीं के घर का नौकर गोपाल। वो झूठ बोल रहा है मुझसे बदला लेने के लिए। बदला लेने के लिए? हाँ, वो चोर है। मेरी बुरी आदतों का फायदा उठाकर वो अक्सर मेरे पापा के पैसे चोरी किया करता था और सारा इल्जाम मुझ पर आता था। पर एक दिन मैंने उसे रंगे हाथों पकड़वा दिया। पापा ने उसी दिन उसे मार पीट कर नौकरी से बाहर निकाल दिया, और उसी दिन उसने मुझे धमकी भी दी थी कि इसका तो मैं ऐसा बदला लूंगा कि तू कहीं का नहीं रहेगा। तो फिर अब ये गोपाल से दोबारा मिलना पड़ेगा। साहब, हमने धमकी जरूर दी थी, लेकिन हमने चोरी नहीं की साहब। ये चोरी उसी ने की है। हमें तो झूठे इल्जाम में फंसाया गया। कैसे? साहब, घर से बार बार पैसे गायब हो रहे थे तो मालिक बहुत नाराज हो रहे थे। उस दिन अगर दीपक के पास पैसे मिल जाते तो शायद वो उसके हाथ पैर ही तोड़ देते। इस बात से दीपक बहुत डर गया था और वो चोरी के पैसे लेकर मेरे घर पर आया और मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि गोपाल, ये पैसे जाकर पापा के कमरे में रख दो तो मेरी जान बच जाएगी। मुझे उसकी हालत देखकर उस पर तरस आ गया। तो मैंने कहा ठीक है साबू, मैं पैसे लेकर मालिक के कमरे में रखने के लिए गया था। गोपाल पीछे से मालिक को लेकर आ गया। उनको लगा कि ये चोरी मैंने की है। मैंने चोरी नहीं की थी साहब, ये उसी ने चोरी की थी। मुझे झूठे इल्जाम में फंसाया गया। साहब, मैंने अपनी आंखों से उसे खून करते हुए देखा था। ये खून उसी ने किया था साहब, उसी ने किया था। मैंने कुछ नहीं किया साहब। सर, ये दीपक जैसे ड्रग एडिक्ट्स इसी तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है शर्मा कि अगर गोपाल सच बोल रहा है तो मनचंदा जैसा आदमी झूठ क्यों बोल रहा है? उसका क्या स्वार्थ हो सकता है? क्यों वो दीपक को बचाना चाहता है? उसका इस केस में क्या इंटरेस्ट है? ये सारी चीजें काफी मिस्टीरियस होती जा रही है। Some game is on.